नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। एक बहुत बड़ा रीज़न जो ब्राइटकॉम के स्टॉक पर जो है वो दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से ये जो टूट रहा था उस पर इस रीज़न के ऊपर ना मैंने ध्यान दिया ना किसी ने ध्यान दिया। असल में ये रीज़न बहुत बड़ा है, इसको सोचने वाली बात है और इसके पीछे स्ट्रेटजी पूरे मार्केट की थी, जबकि यहाँ पर सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप पर ही नहीं, TTML हुआ, आपका पैरा केबल हुआ, जितने भी आपके शेयर्स थे मिड कैप और स्मॉल कैप के, सब पर दबाव देखने को मिला है। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाई गई थी और मैं आपको इसका रीज़न बताने वाला हूँ। एक चीज़ को समझने की बात है, साथ ही बोनस किसको मिलेगा, किस डेट वाले को यहाँ पर बोनस अलाउड है, ये इस पर हम बात करें। ये T+2 सेगमेंट का ये क्या लेना देना है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं और क्या BCG यहाँ से दौड़ेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले। चलिए दोस्तों करते हैं इन पर बात। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर जरा गौर करिए। निफ्टी का जो प्राइस है आज गिरा हुआ दिखा था ना, 100 पॉइंट आज निफ्टी जो है वो गिर गई थी 110 पॉइंट के आसपास। तो ये दोस्तों एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर स्ट्रेटजी को जरा समझिएगा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आते हैं स्मॉल कैप के अंदर, यानी ये जो BCG है और बाकी के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, कुछ शेयर्स यहाँ पर मिड कैप के अंदर आते हैं। आपको लार्ज कैप्स में गिरावट देखने को मिली ही नहीं। असल में स्ट्रेटजी ये थी इनकी, जो FIIs हैं या और भी हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियोज हैं, कुल मिला के उनकी स्ट्रेटजीज ये थी। निफ्टी को उन्होंने, जब से हमने गिरावट देखी, B सेगमेंट के शेयर्स हों या कोई भी ऐसे शेयर्स हों जो 50, 60, 70 रुपए की रेंज में होंगे या 200 की रेंज में होंगे, जो स्मॉल कैप में आ रहे होंगे या और मिड कैप में आ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि लगातार आपकी जो वॉच लिस्ट में अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स अगर भरे रखे हैं तो आपको वॉच लिस्ट पूरी रेड दिखाई देती होगी। ज़्यादातर शेयर्स जो है वो रेड दिखाई देते होंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ी सी शायद रिकवरी होगी। मैं पुराने ये 2-3 दिन 4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब से ये शेयर्स गिरे हैं तब से मैं बात करूं। धीरे धीरे यहाँ पर जो है गिरावट लाएगी। 16,000 पार करवा दिए निफ्टी को, 16,000 पार करके लगातार ये निफ्टी चलाते रहे, लेकिन शेयर्स नहीं चलते थे। निफ्टी के भी इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं चलते। आपका रिलायंस 15 रुपये चलता था, कहीं कुछ चलता था, लेकिन निफ्टी के शेयर्स नहीं चलते थे। निफ्टी का जो इंडेक्स है उसे ऊपर कर देते थे और उसको दिखाते थे कि लोगों को देखे कि हाँ भैया मार्केट के अंदर जो है वो तेजी है, लेकिन असल में वो मिड कैप और स्मॉल कैप को जो है बेचा बेच लगे थे। यहाँ पर जो सेलिंग लगातार आ रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में, जिसे हम समझ नहीं पाते। हम मार्केट देखते थे, हम अपना शेयर देखते थे, मार्केट ऊपर है, अरे अपना शेयर नीचे है, यानी BCG नीचे है, तो पूरे स्मॉल कैप पर दबाव था। हर शेयर आप देखिए, सुबेक्स देखिए 70 रुपये 75 रुपये मार गया था, 46 मार गया है दोस्तों। यहाँ पर आप डेटा मैटिक देखिए, 330 रुपये के आसपास था, 300 आया, 300 पे स्टैंड था, आज देखिए 251 के आसपास आ गया और घूम गया वहाँ से। तो घूम गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि 250 के जो लेवल वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। आप कोई भी IT सेक्टर उठा के देख लीजिए, IT का स्टॉक स्मॉल कैप वाले, FSL उठा के देख लो, FSL 202 के ऊपर था, 202 के ऊपर था। यहाँ पर आज वो 170 160 रुपये के 165 169 के आसपास का लो लगा गया है। तो ये इस तरह की गिरावट चली है। लार्ज कैप को वो गिरने नहीं दे रहे हैं, स्मॉल कैप को गिरा रहे हैं। और यहाँ पर जो है स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, इसके सारे शेयर्स हैं, कई शेयर्स तो आधे हो गए, पैरा केबल आधा हो गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे शेयर्स थे जो भागे थे वो यहाँ पर आधे आधे हो गए हैं। 50% तक की यहाँ पर गिरावट आ चुकी है उन शेयर्स में। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी, निफ्टी को ऊपर दिखा दिए, ऐसा लग रहा था तेजी है, लेकिन असल में वो साला यहाँ पर जो है सारा का सारा यहाँ पर जो है यहाँ पर गिरा रहे थे पीछे की ओर। यहाँ पर जो है उनका यहाँ पर जो है बिजनेस चल रहा था पीछे गिराने की ओर। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में वो लगातार शॉर्ट करते, जो भी करते होंगे, वो यहाँ पर गिरावट लगातार चल रही थी। लार्ज कैप में उसे टिका के रखे थे ऊपर तेजी दिखाने के लिए, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। और लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हिम्मत वाली स्ट्रेटजी थी उनकी। क्या पीछे का रास्ते से यहाँ पर जो निकले हैं वो बहुत मतलब देखने वाली बात है। क्या स्ट्रेटजी ये लोग बनाते हैं समझ में नहीं आता है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट जो है वो पूरी हो गई होगी। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक भी बहुत ज़्यादा गिर गया था, वो भी यहाँ पर जो है मिड कैप में आता है और वो शेयर आज रिकवर हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक, आप देखें TTML, आज थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिली है और ब्राइटकॉम ग्रुप का भी सर्किट यहाँ पर खुल चुका है। कुल मिला के बात तो ये थी, यहाँ पर जो है बहुत ही तंगड़ी जो है स्ट्रेटजी यहाँ पर बना के रखे थे। अब ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, 37.80 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर 21 लाख शेयर्स में काम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉल्यूम है।
अब अगर हम बात करें अब इसके किस डेट तक है, तो T+2 का जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है क्या। असल में 19 तारीख की छुट्टी है, आपकी 18 और 17 का दिन बचा। तो T+2 का मतलब ये आज जैसे आपने खरीदा तो कल नहीं बेच पाओगे। T+2 यहाँ पे 2 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, आज के बाद 2 दिन और होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप 16 को खरीदते हैं तो 17-18 आपका होल्ड रहेगा, 19 को आपकी डिलीवरी जो है वो आपका जो दिखाने लगेगा शेयर्स के अंदर, शेयर जो आपका पोर्टफोलियो उसमें आपकी जो है शेयर्स दिखने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डाउट ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने शेयर खरीद लिया, पहली बात आपका जो शेयर है वो आज अगर आप खरीद के गए तो वो ऑलरेडी वो डिलीवरी में आ जाता है। बस यहाँ पर जो रोक है, ये रोक है T+2, यहाँ पर रोक है। आप 2 दिन तक आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपना बचाव करें, जरूरी है तो यहाँ पर जो है 16 तारीख तक आप अपना जो है शेयर लेकर रखें। लेकिन मुझे लगता है 17 और 18 को अगर आप लेते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिलीवरी आपकी ऑलरेडी चली गई। आप 17 को लेते हैं तो आपकी डिलीवरी चली जाती है, डिलीवरी में शेयर्स चले जाते हैं, इंटरडे खत्म हो जाता है, डिलीवरी में आ जाता है। T+2 की होल्डिंग है तो बस वो एक लेना देना है। T+2 यानी 2 दिन तक आप बेच नहीं सकते लेने के बाद। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर हमको समझना है। और ऑलरेडी यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो वी सेगमेंट में, तो आप आज इंटरडे जो है वो आप कर नहीं सकते, डिलीवरी में ही शेयर लेने पड़ते हैं। तो ठीक है, लेकिन अपना जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो है अपना जो शेयर्स हैं वो गलती से ऐसा कुछ ना हो कि आपको बोनस ना मिले, तो 16 तक ही आप खरीदें, 17-18 को जो है आप खरीदें। लेकिन उसमें कोई डाउट एवल यहाँ पर जो है बहुत सारा यहाँ पर जो है T+2 का मना तो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर जो है वो मना कर रहे थे कि यहाँ पर जो है आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप जो है आप 16 तक आप खरीद कर रख लीजिए इस शेयर को, ब्राइटकॉम ग्रुप को, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कुछ भी बढ़े नहीं है अभी बोनस के। तो यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए आएंगे। तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों, पूरी बात हो गई है। और यहाँ पर डिलीवरी देखें, ऐसा कोई दिन नहीं है कि यहाँ पर जो है 100% के आसपास की डिलीवरी ना जाती हो, 100% की यहाँ पर बस शेयर यहाँ पर जो है वो दबाव जो दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है यहाँ पर शायद सर्किट यहाँ पर 4.6% का लग भी गया आज, माफ़ कीजिएगा आज 11 अगस्त है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर कोई भी और नई अपडेट नहीं है। बोनस की आ चुकी है, 1/4 का यहाँ पर जो है बोनस होना है 18, जी हाँ एक्स डेट आपकी 18 अगस्त है, रिकॉर्ड डेट आपकी 20 अगस्त है। तो जी हाँ, 16 अगस्त के दिन आपको यहाँ पर जो है शेयर लेके रख लेना है, 17-18 का वेट मत करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 16 अगस्त को यहाँ पर जो है आपको शेयर रख लेने हैं, 17-18 का वेट मत करिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आपका बोनस डेट आपकी मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पर 16 अगस्त है, 18 अगस्त यहाँ पर जो है रिकॉर्ड जो कौन सी डेट थी, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर बोनस डेट है 18 अगस्त, रिकॉर्ड डेट जो है वो 20 अगस्त है। 19 अगस्त की छुट्टी है यहाँ पर मुहर्रम के चलते, और यहाँ पर 20 अगस्त को मार्केट ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर BCG अगर यहाँ पर चलता है तो यहाँ पर जो है 44 या 45 रुपये तक जाएगा, और यहाँ पर आपका बोनस हो जाए तो लमसम यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 रुपये की घटी यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है अगर 45 के आसपास जाता है तो आपको 33 या 34 का प्राइस आपको दिखाएगा, क्योंकि आपका जो बोनस मिला है उसमें उसकी वजह से यहाँ पर जो है 1/4 यहाँ पर जो है प्राइस यहाँ पर कम हो जाएगा, आपकी स्टॉक का प्राइस जो है करंट चल रहा होगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। मार्केट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना के ये खेल खेला गया है, और यहाँ पर हम लोग को कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आया। लास्ट में समझ में आया कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, जब मैंने देखा कि सारे शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं स्मॉल कैप के, तब यहाँ पर जो है नज़र पड़ी। तो उम्मीद है आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ। आपकी बोनस डेट क्लियर हो चुकी है, आपका डाउट क्लियर हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो है दिन बदलते हुए नजर आए। स्मॉल कैप और मिड कैप की जो गिरावट है वो पूरी हो गई होगी। नस्दाक भी यहाँ पर जो है अमेरिका में जो डाउ जोन्स है और नस्दाक है वो अपने हाई पर हैं, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी जो है Q1 के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।